हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु सोहेल तुर्की। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक का नाम है ऋग्वेदा। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ऋग्वेद में क्या क्या लिखा हुआ है और ये किस तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्टफुल रहती है हिंदुइज्म पे और बाकी के जितने धर्म। सो लेट गेट स्टार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समवेद और यजुर्वेद को भी पढ़ेंगे और कंप्लीट हम इन सारे वेदाओं की जानकारी भी लेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है ऋग्वेद का, ये एक सबसे ओल्डेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है हिंदुइज्म में, क्योंकि इसी के इम्पैक्ट अगर आप देखने को मिलते हैं बाकी के जितने रिलीजन हैं उनके अंदर भी जो काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हमें ऋग्वेद से काफ़ी सिमिलर देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है और उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हमें पता चलता है कि आखिर किस तरीके से ऋग्वेद की शुरुआत हुई और किन लोगों ने इसको लिखा। तो हमें पता चलता है कि ऋग्वेद की जो कंपोजिशन हुई ये कुछ लगभग 1500 से लेके 1200 से के बीसी के अंदर हुई है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो है कि ये एक बहुत ही अर्लीस्ट इंडो यूरोपियन लिटरेचर है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका जो जन्म है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को यूरोपियन लिटरेचर से रिलेट होके देखने को मिलता है। और इसकी सबसे बड़ी जो कंपैरिजन किया जाता है वो जेरोस्ट्रियंस के साथ किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये उसी टाइम पे लिखी गई है। साथ में ही अगर हम ऋग्वेद का डिविजन्स की बात भी करें तो इसके डिविजन्स अलग अलग पार्ट्स में जिनको मंडलास कहा जाता है और इसके अंदर कुछ 1000 हम लोगों को अलग अलग स्टेंजास भी देखने को मिलते हैं और ये अलग अलग भगवानों के लिए भी यूज किए और ये डेडिकेटेड हैं प्योरली डाइटीज के लिए। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इस ऋग्वेद से हम एक फिलोसफिकल व्यू ले सकते हैं। साथ में ही इसकी जो रिलीजियस सिग्निफिकेंसेस हैं वो आज भी हमें अलग अलग धर्मों में देखने को मिली। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद का रोल जो है वो शेप करता है अर्ली हिंदू रिलीजियस बिलीफ एंड कस्टम्स एंड रिचुअल्स को। वहीं से पढ़ के ये सारे रिचुअलिज्म आए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी सोर्स जो वैदिक रिलीजन का है वो हमें ऋग्वेद से ही तो मिला और वहीं से आज भी जितना ये सारा सिस्टम है वो ऋग्वेद से रिलेट होता है। साथ में ही अगर हम देखें तो इसका एक डिवोशनल और एक फिलोसफिकल थीम भी है। और डिवोशनल और फिलोसफिकल थीम में हमें सबसे पहले पता चलता है कि इसके जो काफी सारे मंत्रास जो हैं या मंडलास के जो पार्ट या स्टेंजास फोकस करते हैं नेचुरल फोर्सेस के ऊपर। इसकी फिलॉसफी भी अगर आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा नेचुरल है, यानी कि उस समय ज्यादातर जो भगवान को पूजा जाता था वो नेचुरल हुआ करते थे। और थीम भी अगर आप देखेंगे वो भी नेचर के ऊपर ही है और रिलेशन बहुत ज्यादा दिखाई गई है गॉड्स एंड ह्यूमंस के बीच में। तो हम ये फिलोसफिकल व्यू अगर देखते हैं पूरा ऋग्वेद के अंदर जो उसका निचोड़ है वो यही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आ जाइए कि ये जो सेक्रीफाइसेस की बात करता है वो क्या है। तो इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइसेस ऋग्वेद के अंदर रिचुअल ऑफ सेक्रीफाइस को यजना कहा गया है और यही माना जाता था कि एक कम्युनिकेशन है और यही आपको डिवाइन यानी जोड़ता है भगवान के साथ। और ये करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। हाईलाइट यही बुक हम लोगों को डिटेल डिस्क्रिप्शन बताती है रिचुअल्स और उसके सिग्निफिकेंसेस को। तो ये बात पार्ट होता है इसका फिलोसफिकल व्यू से। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जिन डाइटीज के बारे में बार बार यहाँ पे बात की गई है, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा, यानी कि डाइटीज और उसके प्योरली अगर आप बात करेंगे और मिथोलॉजी क्या आती है तो इसमें हमें क्या है कि प्रोमिनेंट डाइटीज जैसे ऋग्वेद सच एस इंद्र, अग्नि, वरुणा और सोम भगवान, ये ऐसे भगवान हैं जो अर्ली ऋग्वेद के अंदर तो थे ही थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हम पढ़ेंगे तो इनमें काफी सारी चेंज भी आई थी। उसके साथ यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस है वो भी बहुत ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत है, यानी प्योर फॉर्म ऑफ संस्कृत। दूसरा याद रखिएगा इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस इस बात से साबित हो गई थी कि जो इंडिया का कल्चर आज चल रहा है वो आज भी उसके रूट्स ऋग्वेद से ही जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि हिंदुइज्म के ऊपर इसका क्या इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो आज रिलीजन है वो कहीं ना कहीं ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है।
सबसे पहले अगर आप देखेंगे, ये पूरा हाईलाइट करती है हाउ द ऋग्वेद शेप्ड, पूरा अगर पढ़ने के बाद कि किस तरीके से समाज बदला। वैदिक टेक्स्ट में का इन्फ्लुएंस आज भी हिंदू की फिलोसफीज, उनके रिचुअल्स और मैथोलॉजी में पड़ता है। और ये मेंशन है कंटिन्यू रेलेवेंस इन मॉडर्न हिंदू प्रैक्टिसेस। फिर उसमें आप देख लीजिए जो 19th सेंचुरी के अंदर जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, उन पे भी आया है। साथ में ही अगर हम इसका कंक्लूजन पार्ट देखें, तो हमें क्या समझ में आता है कि ऋग्वेद एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसका हिस्टोरिकल, इसका रिलीजियस और इसके कल्चरल सिग्निफिकेंसेस बहुत ज़्यादा है। और यह हमें एक वैल्यूबल इंसाइट देती है अर्ली रिलीजियस बिलीफ, कस्टम, रिचुअल, फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ एंशियंट हिंदू। अगली वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, टू द पॉइंट है। सो आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत काफ़ी है। सो स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, कीप सपोर्टिंग अस। बाय।